ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को भी प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे। भजन कबीर का है। झिनी 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 बीनी चदरिया। कबीर यहाँ कहते हैं ये हमारा जो तन शरीर एक चादर है और किससे बुना गया है, कैसे बुना है, कितना समय लगा बुनने के लिए, तो इसके बारे में ये भजन है। तो मैं इसको गाता हूँ। झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया। काहे कताना काहे के भरनी, काहे कताना काहे के भरनी। कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी। सुषमन तार से बीनी चदरिया, सुषमन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 कंवल 10 चरखा डोले। 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे। ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। मोर ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। काहे कताना काहे के भरनी, काहे कताना काहे की भरनी। कौन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। इस शरीर रूपी चादर को संभाल के रखना है हमको, अत्यंत सावधानी से, जतन से।
बहुत कष्ट से कबीर बता रहे हैं ये चादर को बनाया है। आज भगवद गीता के पिछले बार हम लोगों ने 23वां श्लोक तक पढ़े थे। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 23 तक पढ़े थे। वहीं से करीब करीब कंप्लीट हो गया था। वहीं से फिर शुरू करते हैं। 23वां वर्ष भगवान कृष्ण ने बोला था, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयोज यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये भगवान कृष्ण बोले थे, बारंबार पहले भी बोले हैं। जो माइनर गॉड्स को पूजा करेंगे वो उनके तरफ जाएंगे। जिन जिन को पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, कोई ना कोई पर्पस से, ये हम पढ़ चुके हैं, कोई ना एक लक्ष्य लेकर, छोटी छोटी कामनाएं वासनाएं लेकर साधारणतः लोग ईश्वर को की उपासना करते हैं। और रिचुअल्स के हिसाब से श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्रद्धा के साथ वो जो पूजा करते हैं मैं उनको देता हूँ, जिन जिन से मांगते हैं मैं ही उनको देता हूँ। लेकिन ये बोलते हैं कि तद्भवति अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि वाले हैं, लेसर इंटेलेक्ट वाले, जो क्या करते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, उनके फल कैसा होता है, अंतवत्तु, उसका अंत होता है, फाइनाइट है, वो इन्फिनिट नहीं है। और भगवान कृष्ण को पूजा करने से क्या मिलेगा, ये इन्फिनिट हैप्पीनेस। तो उसको इंग्लिश में 2 टर्म बोलते हैं, एक फाइनाइट और इन्फिनिट। ये लास्टिंग हैप्पीनेस, एक होता है लास्टिंग हैप्पीनेस और एक फ्लीटिंग हैप्पीनेस। फ्लीटिंग मतलब जो फाइनाइट है, जो अभी है चला जाएगा। ऐसा बहुत हमारा सुख है। ज़्यादातर जो कामनाएं वासनाएं करते हैं हम लोग, ये सब फ्लीटिंग हैप्पीनेस में आता है, कभी चला जाता है, कामनाएं चली जाती है, उसको ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कामना लेके क्या करना है हमको, जो आज है कल नहीं है, या 5 दिन है और 6ठा दिन वो समाप्त हो जाती है वो कामनाएं, ये नहीं चलेगा। तो हमको तो क्या चाहिए, लास्टिंग हैप्पीनेस, परमानेंट, जो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए रहेगा और मन को अत्यंत आनंद से भरपूर कर देने वाले जो है, ऐसी कामनाएं हमको करनी चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड लास्टिंग हैप्पीनेस। तो ये दोनों के बीच में फ़र्क हमको करना पड़ेगा। तो अल्पमेधसा जो है, कम बुद्धि वालों क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही मांगते हैं, कभी भी छोटी छोटी बातें। अच्छा, उनको उसमें वही लगता है कि पॉसिबली दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू, इसलिए उसको माइनर गॉड्स बोलते हैं। और भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम अथॉरिटी, गॉड, सुप्रीम गॉड हेड उसको कहते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम गॉड हेड। तो ये 23वां श्लोक था, इसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा अभी पढ़ा है। तो अब किस तरह का सुख मांगना है, चलिए, इम्परमानेंट नहीं मांगना है, हमको परमानेंट ही मांगना है, ये हमेशा के लिए जो हमारे पास रहेगा। अभी 24वां है। तो आप प्रश्न ये है कि आ सकता है हमारे मन में कि सभी लोग ईश्वर को क्यों नहीं चाहते हैं, ईश्वर को क्यों नहीं, माइनर गॉड्स को क्यों चाहते हैं, जो जानते हैं। तो भगवान कृष्ण अगले में 24वें बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम। मैं पढ़ देता हूँ 3-4 श्लोक अभी, 23 में से लेके 23, 24, 25, 26, 27 तक मैं थोड़ा चांटिंग कर दूँ आप लोगों के लिए। 23वां, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़यं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ये 27वां था। तो 23 तो पढ़ चुके हैं, अभी 24, 25, 26, 27 इसको हम पढ़ेंगे। 24 में भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ति माम अबुद्धयः। अबुद्धयः, अबुद्धय मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि वाले जो है, बुद्धिमान और निर्बुद्धि जो होते हैं उनको भगवान कृष्ण अबुद्धि वाले बोलते हैं। तो माम, मुझको, अबुद्ध है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या समझते हैं, ये व्यक्तिमापन्नम, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक साधारण ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसा समझते हैं।
लेकिन ओरिजिनल क्या हूँ? मैं हूँ अव्यक्तम, मैनिफेस्टेड नहीं हूँ मैं अनमैनिफेस्टेड हूँ बेसिकली। लेकिन क्योंकि इस धराधाम में आना है, कई बार हम लोगों ने इसका चर्चा भी किए होंगे, क्योंकि धराधाम में आना है तो मनुष्य रूप धर कर मनुष्य जैसा लीला हमको करने आना पड़ेगा। और ये हम अनंत काल हर इसमें देखते हैं। भगवान श्री राम आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उन्होंने लीला की, भगवान कृष्ण लीला की। सभी ने, जितने उनसे पहले अवतार आ चुके थे, लीला के लिए आते हैं, मनुष्य जीवन धारण करके, देह धारण करके मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में हंसते हैं। ये सब चीज़ें रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ है, कितना लीला उन्होंने की है बताइए। माँ शारदा उनकी सहधर्मिणी और ठाकुर की शक्ति है वो, लेकिन कितना उन्होंने कष्ट उठाया है। क्यों उठाया है? वो बोलते हैं, माँ बोलती है परवर्ती काल में कि ठाकुर को जो हुआ है, जो मेरे को जो हो रहा है, मुझको हो रहा है, ये जो बीमारियाँ अंत समय में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग मनुष्य देह धारण किए हैं और जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो उनका कर्म का फल तो हमको लेना ही पड़ेगा ना। कहाँ जाएगा वो? इसलिए जो पापी तापियों को हम तार रहे हैं, तो उनके फल को हमको लेना पड़ता है। एक अकाट्य सत्य है। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो देयर इज़ ए म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मतलब वो देती है क्या? जीवन दान देती है। बिल्कुल मंत्र, इष्ट भगवान के मंत्र देती हैं, ईश्वर को ही दे देती हैं, वो देते हैं, गुरु देते हैं। लेकिन बदले में क्या मिलता है उनको? उस शिष्य के जो कर्मफल वो भी लेना पड़ता है। बड़ी सिलेक्शन करके बहुत चुन चुन के देते थे लोग। ठाकुर कितने लोगों को दीक्षा दिए हैं, बहुत गिने चुने। यहाँ तक कि पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, इतनी बड़ा आधार आध्यात्म की, प्रचंड आधार, महासागर जैसा है वो, स्पिरिचुअल पावर हाउस उनको स्वामी जी बोलते थे। वो भी माँ को बोलते थे, माँ मुझे तो, मैं जो दीक्षा देता हूँ तो मुझे डर लगता है, भय लगता है कि कहीं उनकी बातें, जो उनकी जो भावनाएं, वो हमारे अंदर कहीं ना आ जाए। तो ऐसा होता है। तो बोलते हैं कि ये तो अव्यक्त, मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन इंसान का शरीर धार के लाया हूँ मैं। तो लोग जो अबुद्ध निर्बुद्धि वाले मुझे वही व्यक्ति समझ बैठते हैं, ईश्वर समझ नहीं पाते हैं। परम भावम अजानंत। क्यों? परम भावम, एक अपर भाव, अपरा, और एक परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। मेरे परा भाव को, परभाव जो परम भावम अजानंतो, वो जानते नहीं है, न जानंतो। वो जो निर्बुद्धि व्यक्ति जो है, जिन बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि वाले, अल्पमेधसाम पहले यूज़ किए हैं, वो लोग हमको ठीक ठीक समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ये तो हमारे बीच में आके लीला, हमारे बीच में विचरण कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें हम लोग एक बात, ये जो व्यक्ति आते हैं, कभी भी अपने भूलते ना, अपने जो मकसद लक्ष्य क्यों आए हैं, मैं आपको फिर याद कराऊंगा। अनेक पहले स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी, उस समय बोला था मैंने, सिस्टर क्रिस्टिन रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के स्मरणिका में वो लिखती हैं वो, कि ऐसा होता है कि युगों के अंतराल के बाद, लंबे अरसे के वर्षों के अंतराल के बाद, इस धराधाम में कोई ऐसे व्यक्ति पैदा होता है जो इस धराधाम का नहीं है, वो किसी और लोक का है। वो हमारे बीच में आता है, बड़े लंबे हैं, 1.5 पेज, पौने 2 पेज का वो है, सबसे लंबा उस पुस्तक में अगर है संस्मरणिका तो सिस्टर क्रिस्टिन का है। तो बोलती वो व्यक्ति आते हैं हमारे बीच में, हमारी खुशी में खुश होते, आनंदित होते हैं, हमारे दुख में भागी होते हैं, सुख दुख में भागी होते हैं, हमारे बीच में विचरण करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, रहते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी वो भूलते नहीं वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका आने का लक्ष्य क्या है। और बोलते हैं कि जहाँ जिस श्लोक से आते हैं उस श्लोक में आलोक के लिए सूर्य चंद्र के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है। क्यों? वहाँ तो बिल्कुल ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, वहाँ आलोक के पुंज है, वहाँ सहस्र कोटि सूर्य जैसा वहाँ तो लाइट है वहाँ। तो और अपने बारे में कभी भूलते नहीं हैं। और ऐसा बहुत सारे ऐसे बोलने के बाद सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है कि धन्य है देश जहाँ वो व्यक्ति पैदा हुए हैं, धन्य वो समय
उस समय जो व्यक्ति थे वो भी धन्य है, जब वो महापुरुष का अवतरण हुआ था उस समय वो यहाँ धराधाम में थे। और त्रिवार धन्य है वो व्यक्ति, वो भक्त जिनको उन महापुरुषों के श्री चरणों में बैठने का एवं कुछ सीखने का मौका मिला। और मुझे ऐसे एक व्यक्ति मिले थे, तो स्वामी जी के बारे में बोलती हैं वो, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो हम रामकृष्ण के बारे में, हम माँ शारदा के बारे में, हमारे राम और कृष्ण जितने भी अवतार हो चुके हैं सभी के बारे में हम देख सकते हैं कि हाउ दे केम टू दिस वर्ल्ड, हमारे बीच में कैसे रहे। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो मेरे भाव क्या है, भाव कैसा है? अव्ययम। पहले बोल चुके हैं अव्यक्तम, व्यक्त नहीं होता हूँ मैं, मैनिफेस्टेड नहीं होता हूँ मैं, ऐसा बोले हैं। लेकिन बोलते हैं कि अव्यक्तम और अव्ययम, मेरा कोई खर्च नहीं होता है, कुछ एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि परमानेंट है। जब एक्सपेंडिचर होता है, खर्च जहाँ होता है, व्यय होता है, दैट मीन्स वो नाशवान है। और ये नाशवान नहीं है, ईश्वर नाशवान नहीं है, ये तो अनंत सत्ता है, वो अजन्मा है, ऐसे सत्ता है वो। तो परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुत्तम क्या होता है? एक्सेलेंट, सुप्रीम एक्सेलेंसी, जिसको कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट, उससे और बेहतर कुछ है ही नहीं, इसको अनुत्तम हम कहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की उसका मीनिंग है। ये एक हो सकता है कि एक व्यक्ति, कभी कभी राजा लोग या बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, करोड़पति अरबपति लोग, वो कुछ अपने खुशी के लिए, मन मौज के लिए कि कंबल चिथड़ा पहन लिया और गंदगी वाले कपड़े पहन लिए और घूम रहे हैं पागल जैसा। लेकिन वो किसके लिए हैं? जस्ट फॉर फन, मस्ती मौज, बस, और कुछ नहीं है। वो तो कुछ क्षण के लिए है, वो बाद में नहीं है वो। तो दैट इज़ नॉट देयर परमानेंट नेचर। वो नेचर उनका थोड़ी देर के लिए एब्सोल्युटली इम्परमानेंट, टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। उसको देख के जानने के बाद भी कि वो चिथड़े में है, कोई गरीब व्यक्ति जिनको चाहिए, मदद चाहिए, याचक है, लेकिन अगर इसको छोड़ दे ना, ये तो कपड़े में चिथड़े में है, अगर नहीं मांगा तो बेचारा उनका दुर्भाग्य है, उस व्यक्ति का, उस याचक का दुर्भाग्य है। वो तो दरिद्र है और दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि जानबूझकर उसने क्या क्या इग्नोर कर दिया इस व्यक्ति को। तो ऐसे बोलते हैं कि इस तरह का करना नहीं चाहिए कि वो उसको मिसअंडरस्टैंड न करे, वो गलत समझ में न आ जाए कि व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति है, जबकि वो गरीब व्यक्ति नहीं है। तो ये जब होता है, ये इग्नोरेंस से होता है, अज्ञान के कारण होता है उस व्यक्ति के। किसके? वो याचक के। तो यहाँ तो एक उदाहरण दिया गया केवल याचक का, यहाँ ठीक ऐसे ही है। ईश्वर हमारे बीच में आ रहे हैं, उन्हीं के गुण से हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये भले अब व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, अभिव्यक्ति परिप्रकाशित है वो हमारे बीच में, उस अनंत सत्ता एक देह धारण करके आए हैं, लेकिन उनको समझ जाना चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। कहते ना, वो मेरे गुरुदेव कई बार बोले हैं, मेरे पूज्यपाद स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज, कि भगवान श्री राम जब आए थे उनको केवल 12 व्यक्ति उनको पहचान पाए थे। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुनि ऋषियों से मिले, 12 ऋषिस इन द जंगल समझ पाए थे कि राम अवतार है। बाकी सभी लोगों ने तो बोला कि राम, हम तुमको दशरथ का बेटा समझते हैं। बाकी कोई तुम अवतार समझे, हम तुमको दशरथ का बेटा। ठीक है, राम क्या बोलेंगे? दशरथ का बेटा, ये समझो, कुछ तो समझो। तो ऐसा तो हमेशा ये जो देह धारण करके आते हैं उनको पहचानना, इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो छद्म वेश में रहते हैं। राजा होते थे ना पहले ज़माने में, वो छद्म वेश में राज्य को घूमने जाते थे, विशेष करके शाम के समय में। कैसा चल रहा है राज्य का परिचालन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा है, ये देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जाया करते थे। फिर अपना आके अपना वेश बदल लेते थे। तो ये समझ लीजिए, ईश्वर अपना वेश बदल कर हमारे बीच में आए हैं, ये जगत का प्रपंच देखने के लिए। केवल देखन आए हो जगत तमाशा, गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं। उनके बोलते देखन आयो जगत तमाशा। पहले बहुत सुंदर बोलते हैं कि मैं, प्रभु ने मेरे को बुलाया है, और तो जाओ धर्म का प्रचार करो, अधर्मों का नाश करो, इत्यादि इत्यादि बोलते। बहुत सुंदर उनकी कविता है। लेकिन यह बोलते हैं कि देखन आयो जगत तमाशा, ये जगत के तमाशा देखने के लिए खेल जो हो रहा है, तो लीला ही हो रही है ना, सारे लीला है।
प्रभु भी अपनी लीला करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा है। तो ये भगवान को हमको बराबर समझना चाहिए। ये जितना भी है तो हमको अज्ञान के कारण हो रहा है, तो उसके कारण हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जिसे हैं बता रहे हैं कि वो चुने हैं, ऐसे शरीर चुने हैं, क्योंकि कभी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आऊँगा। ईश्वर ने कभी प्रॉमिस किया था कि मैं गदाधर में होके तुम्हारे घर में, खुदीराम को बोल दिया था कि तुम्हारे घर में पैदा होगा, और पैदा हो गए गदाधर करके, राम कृष्ण आगे होके। तो ऐसा भगवान श्री राम के बारे में वही है, कृष्ण के में वही है। सभी ने ईश्वर के पहले प्रॉमिसेस रहे हैं, प्रतिश्रुति कि मैं यहाँ इस जगत में पैदा होने वाला हूँ, समय आ चुका है। किसके लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, 2nd चैप्टर में पढ़े हम लोगों ने, उसके लिए आए हैं। तो ह्यूमन बॉडी धारण करके आए हैं। तो लेकिन यद्यपि धर के आए हैं, वो बाउंड नहीं है, वो बद्ध नहीं है, वो मुक्त है। वो दिखाने के लिए कि बद्ध है, वो मुक्त है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण संत देते हैं। वो कितना बद्ध है? जैसे ये मेरा एक घर है, ये मंदिर है, मैं बैठा हूँ, एक खिड़की है। आसमान जो आकाश है वो अनंत आकाश है, लेकिन मुझे खिड़की में से एक छोटा सा पोर्शन आकाश के दिख रहा है। तो इतना ही, इसका मतलब आकाश जो है बाकी बद्ध है मेरे लिए कि मेरे को इतना ही दिख रहा है। तो जितना बद्ध आकाश बाकी पूरे आकाश इसमें है, इस कमरे में, ये खिड़की में ही दिख रहा है, उतना ही हम समझेंगे, इतना नहीं आकाश बहुत सारे हैं। तो भगवान भी अगर बद्ध है, क्योंकि जी देह धारण करके आए हैं, तो ऐसा लगता है कि बद्ध है, लेकिन एक्चुअली बद्ध नहीं है। ये तो लीला के जगत की लीला करने के आए हैं। तो भगवान कृष्ण जैसे अवतार इम्यूटेबल है, वो बोलते हैं कि उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन म्यूटेशन, वो परिवर्तन लेकर भी आए हैं, क्योंकि कुछ पर्पस उनका आने का कुछ कारण होता है। तो जो निर्बुद्धि वाले हैं, अबुद्धय जो है, बोलते हैं कि वो उनको समझने में भूल करते हैं, और होगा भी नेचुरली। ऐसे सभी लोग अगर भगवान को समझ जाएंगे तो बात फिर क्या हो गया? नहीं, बहुत कम लोग। हम पहले भी पढ़े हैं एक जगह कि जो चिक बांस का बना हुआ जो पर्दे पहले रहते थे, ठाकुर जाते थे ना लोगों के घर में, बड़े बड़े संभ्रांत व्यक्तियों के घर में जाते थे, तो ठाकुर के पास तो कोई महिला तो नहीं आती थी साधारणतः, बहुत कम आती थी। जब बाहर जाते थे, दक्षिणेश्वर में जरूर कभी कभी बहनें, माताएं बहनें आती थी, लेकिन भक्तों के घर में वो क्या, कहाँ रहती थी महिलाएं? वो सुनती थी, लेकिन एक पर्दा रहता था। यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, एक पर्दा है जिसमें बांस की काड़ियों में बनाया हुआ है, स्टिक्स में, और बीच में छेद, जो छोटा छोटा छेद है। महिलाएं उधर है, वो देख रही है, उनको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उनको भी देख सकते हैं लोग। कौन? उनके जो सगे हैं, संबंधी हैं, वो देख पाते हैं, क्योंकि वो कभी भी ये घर छोड़, ये कमरा छोड़कर जहाँ रामकृष्ण बैठे हुए हैं, उधर भी अपने घर में जा सकते हैं एवं उनसे मिल सकते हैं। ठीक उसी तरह का ईश्वर को कौन देख सकता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति वही देख सकता है, निर्बुद्धि व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख सकता है। तो ये वर्ष नंबर 24 था कि अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। अबुद्धिपति निर्बुद्धि व्यक्ति समझते हैं ईश्वर ऐसे ही आए हैं लीला करने, मनुष्य देह धारण करने आए हैं, तो हमारे बीच में है, वाई टू केयर फॉर हिम? नहीं, पर जो रियल बुद्धि भक्त है उनका वो समझते हैं, यद्यपि हमारे जैसा दिख रहे हैं, इनके भी हमारे जैसा अवयव है, तो लेकिन वो हमसे बहुत फर्क है। दिस इज ए वास्ट गैप बिटवीन हिम एंड अस, ऐसा करके वो लोग समझते हैं। अब वर्ष नंबर 25 भगवान कृष्ण बोलते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोक माम अजम अव्यम। उसी तरह की कुछ बातें, थोड़ा रिपीटेशन जैसा लग रहा है। ना हम प्रकाश सर्वस्य मैं हमेशा कि ये एक जगह दिख नहीं रहा हूँ बराबर जिस तरह दिखना चाहिए। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। क्यों? मैंने माया से, योग माया से अपने आप को ओढ़ रखा है। पहले कभी बात हुई थी ना कि जब ईश्वर आते हैं एक वस्त्र ओढ़ के आते हैं, उसकी चर्चा और फिर होगी अभी। प्रकृति रूपी वसन जो वस्त्र को ओढ़े हुए हैं,
और प्रकृति को ओढ़ना नहीं चाहिए, प्रकृति उन्हीं की क्रिएशन है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर प्रकृति को ओढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग उनको समझ पाते हैं केवल। तो योग माया समावृत है मूढ़ोयम, ये जो मूर्ख लोग है, पहले अबुद्ध यूज़ किया शब्द, अबुद्धय, अल्पमेधसाम, ये सब अलग अलग टर्म्स भगवान यूज़ करते हैं उन व्यक्तियों के लिए हु कैनॉट अंडरस्टैंड ईश्वर, हु कैनॉट रिकॉग्नाइज, कॉग्नाइजेंस उनको नहीं है ठीक से। कहते मूढ़ोयम न अभिजानाति, नहीं समझता है लोगों को, माम अजम अव्ययम, अजम, अभी ये वर्ड यूज़ किया अजम, अभी तक अव्ययम अव्यक्तम यूज़ किया था, लेकिन बोलते हैं कि अजम, में जन्म भी मेरा नहीं है। ईश्वर का जन्म नहीं है, जन्म जिसका है और जिसका मृत्यु है तो वो क्या हो गया है, वो तो साधारण मनुष्य हो गया, हमारे जैसा हो गया है। ऑर्डिनरी मोर्टल्स इसको कहते हैं, साधारण व्यक्ति। पर ईश्वर का क्या कहते हैं, जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग 6 स्टेजेस में गति करते हैं, पता नहीं इसकी चर्चा कभी हुई है कि नहीं। हर इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक 6 स्टेजेस होते हैं। व्हाट आर दोस स्टेजेस? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति। जायते, जन्म होता है उसका, जायते। अस्ति, जन्म लेने के बाद ही एग्जिस्ट्स, अभी है इस संसार में है, अस्ति, मृत्यु नहीं हुई अभी तक संसार में, अस्ति। देन वर्धते, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है। ग्रोथ स्टेज, आज बच्चा पैदा हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो वर्धते। देन जब और बड़ा हो जाता है, विपरिणमते, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशंस, विकार, निर्विकार नहीं है इंसान, विकार है, तो विकार होता है। अभी हमें देखते हैं, आप देखिए, आप अपना छोटपन के फ़ोटो को देखिए और अभी 21 साल के 25 साल के फ़ोटो को देखिए, देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस। कभी हम लोग भी छोटे थे, बच्चे थे, और तब का फ़ोटो कभी कभी मिल जाता है, और जो देखते हैं क्या लगता है, कैसे ही छोटा सा इतना बालक बैठा हुआ है कि हाफ पैंट पहन कर, और अभी ये ड्रेस हो गया, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही है, तो जो जैसे होता है, तो ये क्या होता है, विपरिणमते। देन अपक्ष्यते, अपक्ष्यते, ओल्ड एज कम्स स्लोली, जराग्रस्त। भगवान बुद्ध ने देखा था ना, जराग्रस्त, एकदम चल नहीं पा रहा है, विथ टटरिंग ऑन हिज स्टिक्स, झुर्रियाँ पड़ रही है, बाल ये हो गए हैं। वो भज गोविंद में आदि शंकर बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसे जो परिवर्तन होते रहते हैं सब जीव, चेहरे में, शरीर में, बाल में, दांत में, आँखों में, ज्योति में, तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। ये सब चेंजेस होते ही रहते हैं। तो ये क्या, अपक्ष्यते, देन फाइनली विनश्यति, शेष, मृत्यु। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति, ये 6 स्टेजेस होता है। पर ईश्वर ये 6 स्टेजेस पे नहीं आते हैं, उनका कोई नहीं है, कोई जरा नहीं है। कभी भगवान कृष्ण के, ठीक है हम फोटो देख रहे हैं भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के, श्री राम के कभी देखे हैं कि ओल्ड एज का फोटो दिखाया? कभी नहीं दिखाया, यद्यपि ओल्ड हुए होंगे, लेकिन ओल्ड होने के बावजूद भी उनके परिवर्तन नहीं है। इंसान के शरीर में आने के बावजूद भी ये हाल है। तो अभी बाकी का तो छोड़ दें, लेकिन हाँ वृद्धि हुई है। राम पैदा हुए थे और बड़ा हो गए, भगवान कृष्ण पैदा हुए थे और बड़ा हो गए हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद, गीता का एक जब भगवान कृष्ण है, उसके बाद फिर उनको इतने साल रहे, 30-35 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में रहे गीता के बाद, तो लेकिन उनको फिर बड़ा होते हुए और नहीं देखा गया। सो दैट इज़ इम्यूटेबिलिटी, इज़ नॉट सब्जेक्ट टू म्यूटेशन, परिवर्तन उनमें नहीं होता है। तो इस तरह का ये भगवान कृष्ण के, माने भगवान की जो है, तो ये क्या होता है, नेचर उनका। और भगवान जैसे हमने बताया ना, ये मैजिशियन, जादूगर देखे हम लोगों ने, जादूगर क्या करता है, जादू का एक स्पेल दिखाता है। एक बहुत बड़ा पंडाल होगा
और सब उनका व्यवस्थित सब होगा, टेबल रहेगा, बक्सा होगा और बोतल होगा, क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें रहती है। हाथ घुसाता है और पक्षियाँ छोड़ देता है, और किसको सुला देता है तो उसको चक्कू मार देता है, उसको कुछ नहीं होता है। अब देखे होंगे जादू, लेकिन इट्स ए मैजिक स्पेल, हकीकत कुछ और है। तो जादूगर क्या करता है, ये जो दिखाता दूर से दिखाता है, कभी कभी लोगों को बुलाता है तुम भी आओ ऐसा दिखाता है, तो हाथी को उड़ा देता है, गायब कर देता है, घोड़ा कहीं चला जाता है, दो सर को टुकड़ा कर देता है, दो टुकड़ा कर देता है, फिर उसको जोड़ देता है। दिस आर ऑल द मैजिक शोज, इस मैजिक स्पेल वो जादूगर दिखाता है। लेकिन पब्लिक जरूर जानती नहीं है जादूगर के ट्रिक्स, लेकिन जादूगर जानता है, और जादूगर के अपने लोग जो है उसके साथ काम करने वाले हैं वो ही जानते हैं यहाँ इट्स ए ट्रिक। तभी रामकृष्ण देव बोलते हैं कि ये ईश्वर की जो सृष्टि है ये एक जादू जैसा है, लेकिन ध्यान रखो जादूगर सत्य है, जादू मिथ्या है। सच वंडरफुल, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। जादूगर सत्य है, जो दिखाता है सो मैजिक स्पेल दिखाता है ही सत्य वो है, लेकिन उसका जादू सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो जस्ट शोइंग ए स्पेल। तो ये ईश्वर की ठीक इसी तरह का, जैसे इंसान ऐसे परिवर्तन के लिए आए हैं, कुछ उड़ा हुआ है, तो उसी तरह का ईश्वर क्या उड़ते हैं, उनके आवरण क्या है, वो है उनकी प्रकृति, योग माया उसको कहते हैं, वो एक योग माया। तो वो मैजिक दिखाता जैसे थे, ठीक है, था ये भी कर दिया। लेकिन योग माया को कौन समझते हैं, सभी लोग नहीं समझ पाए, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई समझते हैं। वो कौन, उनके भक्त हैं, उसके थोड़ा आगे चल के चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये मैजिशियन और भगवान ईश्वर जो है, प्रकृति उनकी आवरण है, तो प्रकृति को ओढ़ के वो चलते हैं लोग, लेकिन उसके बीच में से उनको समझ नहीं पाते हैं। सूर्य को हमने देखा है, सूर्य इतना स्प्लेंडेंट ब्रिलियंट है कि वो उनको कोई छुपा नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ में से सूर्य को हम ढक नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी देखते हैं, एक बादल का टुकड़ा, काले बादल का टुकड़ा उनके सामने आ जाता है, देखते हैं बादल का टुकड़ा, और थोड़ी देर के लिए अंधकार हो जाता है, क्योंकि सूरज को पूरा कंप्लीटली वो बादल का टुकड़ा, अंधकार, डार्क क्लाउड उसके ढक लेता है। लेकिन लगता है इट अपीयर्स फॉर सम टाइम कि अंधकार हो गया, लेकिन अंधकार हुआ है क्या, सूरज फिर भी है, और थोड़ी देर में ये बादल का टुकड़ा भी हट जाता है। जैसे हवा ने बादल का टुकड़ा को लेके आई थी, पवन लेके आया था, उसी तरह की हवा उसको लेके भी चली जाती है। एक उपनिषद में है, वायुना आनीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंध मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। तो ये मन के बंधन और मोक्ष की मुक्ति के बारे में है, जैसे वायु, लेकिन वहाँ क्या है, वायुना आनीयते मेघ, और पुनः तनैव नीयते, हवा में बहा के हवा लेके आई थी बादल का टुकड़ा को, और फिर उसी ने ही लेके चला गया। इसके पीछे सूरज का क्या हुआ, सूरज स्टिल दैट ब्राइट लाइट इज शाइनिंग विथ इट्स ओन ग्लोरी, सूरज उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, ये बादल का टुकड़ा किसने उठाया था, जल से सोखकर जब बादल बना था, सूरज ने तो किया था, ये सूरज का क्रिएशन है, ये बादल का टुकड़ा सूरज का क्रिएशन है। वही हमको लगता है सूरज को छुपा लिया, हाउ इट इज पॉसिबल। सो अपैरेंट इट सीम्स कि थोड़ी देर के लिए उसने सूरज को ढक लिया था। ठीक इसी तरह का भगवान जो है ये ओढ़ते हैं माया का आवरण, इसको क्या कहते हैं, योग माया बोलते हैं इसको, हैं। योग माया नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृतः, क्योंकि जो प्रकृति ये उनका, जैसे बादल का टुकड़ा जो है वो है योग माया, उससे सूरज थोड़ी देर के लिए ढक गए थे ऐसा हमको लगता है। ठीक उसी तरह का है कि ये जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि योग माया समवृत हो। योग माया कौन है, ये सारी प्रकृति, सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है उसके है। और उसको कौन समझ पाएगा, जो निस्त्रगुण्य हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण अन्यत्र बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भवार्जुन, है अर्जुन तुम ये सारे गुणों के परे चले जाओ,
निस्त्रैगुण्य, त्रिगुणात्मिका के तीनों गुण में सत्व रजस तमस तीनों के अधीन तुमको नहीं रहना है, तुमको त्रिगुण से अतीत चले जाना है। तो सत्व को भी क्रॉस कर जाने का है, तमस को क्रॉस करना है रजस के द्वारा, रजस को क्रॉस करना है सत्व के द्वारा, और सत्य को ट्रांसेंड करना है। स्वामी बुधानंद जी उनके माइंड एंड इट्स कंट्रोल में लिखते हैं, मन और उसका निग्रह में, कि सत्व गुण को भी हम लांघ के जा सकते हैं। किसके द्वारा? उसकी प्योर स्टेज के द्वारा, प्योर सत्व के द्वारा। इट्स उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बड़ी दूसरी बातें हैं। तो योग माया समावृतः मूढ़ यमुनाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। तो ये ओरिजिनेटर जैसे क्लाउड सूर्य ने बनाया, उसी से ढक गए हैं, तो ये ईश्वर भी इसी तरह का एक ड्रामा भी समझ है। ईश्वर से अलग है, प्रकृति जो है ना ईश्वर से अलग है वो, लेकिन ईश्वर से अलग रह भी कैसे सकते हैं? इट्स ए पार्ट ऑफ ईश्वर। ईश्वर के अंग होने के कारण ईश्वर से क्रिएटेड है, तो अलग तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ इन कांस्टेंट परमानेंट योगा विथ ईश्वर, ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, योगा में रहते हैं। और क्योंकि वेलिंग पावर है, उसका छुपाने की प्रवृत्ति है, जैसे बादल का टुकड़ा का सूरज को छुपा देता है, उसी तरह का ये माया जो प्रकृति जो है, ये भी ईश्वर को छुपाने का काम करती है थोड़ी देर के लिए, इसलिए उसको ईश्वर की माया कहते हैं। योग में है बिकॉज इट इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ ईश्वर, और प्रकृति जो है बादल का टुकड़ा सूरज का एक पार्ट है, इस तरह का प्रकृति ईश्वर का पार्ट है। ढके हुए दिखते हैं लेकिन ढके हुए एक्चुअली नहीं है। तो उनकी योग माया, योग में है, यूनियन में है, और उनका माया है। पावर क्या है? वेलिंग पावर, घूंघट डाल के उनका पर्दा। माया में दो पावर होते हैं, दो शक्तियाँ होती हैं माया में, एक विक्षेप शक्ति और एक आवरण शक्ति। ये आवरण शक्ति है, आवरण शक्ति है। माया के द्वारा ईश्वर आवृत्त है, टेम्पररीली आवृत्त है, और जब सारे एक्सपोज हो जाएगा वो आवरण ऑटोमेटिकली हट जाएगा, उसके लिए हटाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो बात है, अब भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो अलग नहीं है, तो सब एक ही है उनके पास। तो कभी उनको कंसील करके रखना है, भगवान को छुपा के रखना, ये कभी नहीं हो सकता है, और सर्वज्ञ है। इस चीज़ को कौन जानते हैं? भगवान के जो भक्त है, शिष्य, वही जानते हैं। तो ये 25वां था, मूढ़ यमुनाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं अव्यय हूँ, अजम हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, कुछ भी नहीं है। चिदानंद रूप शिवहम शिवहम, ये ईश्वर का स्वरूप है, सच्चिदानंद, और हम लोग सभी वही तो हैं। माने या न माने, आज नहीं तो कल हमको ये एहसास होगा। उस स्टेज में हम लोग आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति, सभी के लिए मुक्ति आरक्षित है, रिजर्वेशन है, जाना है। तो इसको लेके समझने में कुछ लोगों को बहुत कष्ट, समय लग जाता है, अनंत समय लग जाता है। तो लोकमाम अजम अव्ययम। अभी 26वां श्लोक, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। उसका मीनिंग क्या है? वेदाहम, वेद अहम, मैं जानता हूँ। भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा बोलते हैं वेदाहम, मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते, भूल गए हो। इस तरह का पहले भी हुआ था। अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण बोलते थे 4 अध्याय में, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो योग जो है, ये मैंने विवस्वान को बताया था, विवस्वान ने सूर्य को, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और इस तरह का धीरे धीरे कालक्रम से, धीरे धीरे समय के साथ साथ योग नष्ट परंतप सैवायम मया तद्य योग प्रक्त पुरातन भक्तोसी में चखासेति सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अनेक पहले सृष्टि के शुरुआत में मैंने इसको विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु इक्ष्वाकु को, कालक्रम में चली आ रही थी, लेकिन समय के साथ साथ नष्ट हो गया है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ। अब जो ये बोलते हैं मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैंने पहले बोला था, तो अर्जुन एक प्रश्न करता है, ये कैसी बात है भगवान कि ये पुराना, ये तो बहुत पुराना मनु, ये विवस्वान है, वो तो बहुत पुराने हैं,
और तुम तो मेरे सामने हो, तो ये कैसे मैं मानूं कि तुमने पुराने समय में इसको बोला था। तो भगवान कृष्ण वहाँ एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, है ये सब तुमने भी बहुत जन्म लिए हैं और मैंने भी बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुमको याद नहीं है। बस इतना फर्क है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज मैं अपनी माया से, मैं जगत कल्याण के लिए समय समय पर आता हूँ मैं, तो ये सब मुझे याद है, तुमको याद नहीं है, तुम याद नहीं रख पाओगे। ये पर अब यहाँ भी यही बोलते हैं वेदाहम समतीतानि, सम अतीतानि मतलब अतीत की बात है, मैं जानता हूँ अतीत की बातें, वर्तमानानि च अर्जुन, तो वर्तमान की बातें मैं जानता हूँ, और भविष्याणि भविष्य में क्या होने वाला है, च भूतानि भविष्याणि च भविष्य को भी और सारे जीवों को भी मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, कश्चन कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं समझता है। आई नो एवरीथिंग, नोबडी नोज मी। ये बड़ा स्पष्ट भगवान कृष्ण पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं। मैं बिकॉज आई एम द क्रिएटर, यू नो, सृष्टा हूँ। राइट फ्रॉम इंसेप्शन, बिगिनिंग से मैं हूँ और अंत तक मैं रहूँगा। अब मैं तो हमेशा परमानेंट में हूँ, मेरा कोई तो क्षय नहीं है, व्यय नहीं है, मेरा अव्ययम हूँ मैं। अव्यक्तम अव्ययम ये सब स्पष्ट यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे को कोई जानेगा नहीं, मैं सबको जानता हूँ, अतीत वर्तमान भविष्य एवं सारे भूतों को सब जानते हैं। कृष्ण बोल देता भगवान कृष्ण ने, आगे क्या होने वाला उनको भी तो पता है, बिकॉज ही इज द पर्सन टू क्रिएट। जब देखें हम भगवान कृष्ण सीरियल में, ये सब सीरियल में सब बताते हैं आगे क्या होने वाला, बता देते हैं दिस विल हैपन। अभी मैं पहले देखा था कृष्ण सीरियल में, वो बर्बरिक था, बर्बरिक, तो बर्बरिक की माँ कामकंटका, वो है मुरासुर की लड़की, मुरा जिसकी वध इस भगवान कृष्ण ने किया। वध हो जाने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों थे, तो वहाँ मुरा का वध हो चुका है, जीत है, इनकी जीत हो चुकी है, विजय हो चुकी है इनकी भगवान कृष्ण की। तो मुरासुर की कन्या आती है कामकंटका, भयंकर पावरफुल, अजेय हो गई है, वो अजेय है, वो बलराम को तो बेहोश कर देती है। फिर भगवान कृष्ण को जो ललकारती है, भगवान कृष्ण सुदर्शन छोड़ते हैं। छोड़ने से पहले निकालते हैं सुदर्शन, तो देवी प्रकट होती है। देवी बोलती प्रभु उसके मारिए मत, मेरी अनन्य भक्त है वो। तो ये जो बोलते हैं, तो फिर देवी समझाती है कामकंटका, तुमने गलत किया बेटा, ये जो जानते नहीं है भगवान कृष्ण है, परब्रह्म खुद है, और ये रूप में धारण करके आए हैं, उनको प्रणाम करो, उनके शरण में जाओ। तो कामकंटका उनका क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कामकंटका आके उनको प्रणाम करती है, क्षमा याचना करती है। तो भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देके बोलते हैं जाओ, तुमसे एक बहुत शक्तिशाली एक अजेय योद्धा के तुम जन्म दोगे। तो देवी बोलती है प्रभु वो तो अविवाहिता है, बोले कि विवाह भी हो जाएगा। तो बलराम पूछते किससे विवाह करोगे? न उसका वो भीमपुत्र घटोत्कच से होगा। माने सारे प्लान है, मुरा का वध होगा, मुरा की कन्या आएगी और उसका विवाह भी होगा, और किसके साथ होगा ये भी तय करते हैं, घटोत्कच के साथ होगा। उसके इमीडिएटली बुलाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, फिर हिडिंबा के पास जाते हैं। सब बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। मैन व्हाट आई वांटेड टू से इज कि ईश्वर की लीला, ही इज सच ए ग्रेट प्लानर, एवरी बिट ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो भी हो रहा है वो जो होने वाला है, ये सारे के सारे उनकी माया को कोई समझ नहीं पाएगा उसका। तो वेदा हम समतीतानि, तो ईश्वर क्या होता है? ये लॉर्ड ऑफ माया, माया के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो माया को जिस हिसाब से टर्न करे, क्योंकि वो मायाधीश है, ध्यान रखें, हम लोग माया अधीन है, मायाधीन, और वो है मायाधीश। तो हम माया की कबल में हैं। ये जो दोनों जो शक्तियाँ, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, हमारे पर भरपूर काम कर रही हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर काम, ईश्वर तो जानबूझ के आवरण ओढ़े हुए हैं। तो ये शक्तियाँ ईश्वर के ऊपर कोई काम नहीं करता है। भगवान चाहे जब चाहे वो आवरण ओढ़ लेते हैं, और जब चाहे आवरण को हटा भी देते हैं। तो ही इज मायाधीश, माया के लॉर्ड है वो। तो ये सारे जो कुछ है सारे उन्हीं के ही, उनका
जगत का, सृष्टि का अपीयरेंस, दैट मीन सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उन्हीं के ही डायरेक्शन में, इंस्ट्रक्शन में हो रहा है सारे चीज़। ये हम बारंबार पढ़ सकते हैं। और समय बोलते हैं कि माया के अंदर सभी आते हैं। व्हाट एवर वी सी, जो भी जगत प्रपंच दिख रहा सारे ईश्वर की माया ही है, प्रकृति है ना। जब प्रकृति हट जाएगा माया आवरण, तब तो हमको ब्रह्म स्वरूप दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा ही नहीं कभी भी। तो ये बोलते हैं कि समय भी उसी के माया के अंदर आ जाता है। इसीलिए ये जो अतीत, समतीतानी, वर्तमानानी, भविष्यानी, ये जो तीनों टाइम का जो स्केल से, ये तीनों को भगवान कृष्ण भगीश्वर जानते हैं और समझते हैं कि अतीत में क्या थे लोग, कौन कौन थे, वर्तमान में कौन कौन है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह पाएंगे मुझे सब याद है, तुमको कुछ याद नहीं है। और आगे कौन आने वाले है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या क्या होने वाला है सब कुछ जानते हैं वो। तो ऐसा है, लेकिन उसको समझता कौन है? साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण बोल दिए हैं, सभी लोग नहीं समझ। माम तो वेदन कश्चन, ये कश्चन वर्ड बोल दिया, लेकिन देयर आर सम पीपल, जैसे मैजिशियन की बात मैंने कही थी ना, तो मैजिशियन जो मैजिक दिखाता है, वो मैजिक के अंदर वो जानता है ये ट्रिक है, और मैजिशियन के लोग जो है अपने लोग जानते हैं ट्रिक है, पब्लिक को पता नहीं है। इस तरह ईश्वर जानते हैं ये पूरी माया है, पब्लिक नहीं जान पाती है, लेकिन ईश्वर के भक्त जानते हैं। क्यों? भक्त हमेशा उनके पास रहते हैं ना, एडोर, दे वर्शिप गॉड। तो उनकी जो नज़दीकियाँ जो है ईश्वर और उनके भक्त, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, इतनी नज़दीकी है उनमें कि भक्त भी जानता है ईश्वर की लीला है, ईश्वर ये लीला करते वो समझ जाता है। और रामकृष्ण देव जब अंतिम समय उनका कैंसर से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, लेकिन उनकी लीला थी, लोगों का कहना उनकी लीला थी। तो शायद तुरानंद जी, मैंने कहा हरि महाराज हो गए, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, याद नहीं आ रहा ठीक से। तब तक तुरानंद नहीं हुए हरि महाराज। तो ठाकुर जब कष्ट बोलते, देखो मेरे को कितना कष्ट हो रहा है, हरि महाराज बोलते कि नहीं ठाकुर, आपको कोई कष्ट नहीं है, आप तो आनंद में हैं। आप आनंद में है बोल देते हैं, तो बोलते अरे साला पकड़ लिया रे, साला वर्ड यूज़ करते, साला पकड़ लिया। इसका मतलब ठाकुर की जो थी दैट वाज जस्ट ड्रामा, माने इसको क्या था, रोल प्लेड बाई भगवान श्री राम कृष्ण देव, ताकि लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन कौन समझ पाया? हरि महाराज समझ पाए, और भी भक्त थे समझ पाते थे कि राम कृष्ण देव की लीला ही केवल है। आप कभी देखिए ना, उनकी जो काशीपुर की जो विशेष करके वो जो लीला दिसंबर 11, 1985 से लेकर अगस्त 15 रात को 1 बजे तक 1886 से 1886, ये जो करीब करीब 8-9 महीना का समय है, ये समय में भगवान रामकृष्ण देव की जो लीला है, क्या लीला है वो, ये सारे डेलिबरेट लगता है कभी कभी। वो कहानी मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, कैसे कैसे जो व्यक्ति सो नहीं पाते, करवट बदलने के लिए भी एक व्यक्ति की हमेशा आवश्यकता पड़ती थी। कैसे संभव हुआ? माँ देखती है, इस नग्न चक्षु में देखती है, ठाकुर उस इतना स्टिफ सीढ़ी में उतर के तीर की भांति जाके थोड़ी देर में फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह का और भी ठाकुर ने लीला दिखाई है। तो किसके लिए दिखाया उन्होंने? वो जस्टिस ड्रामा लीला। इसे कुछ का कहना है ठाकुर की काशीपुर की लीला जो है ना, एक नाटक से कम नहीं जाएंगे, जो भी है। तो भगवान कृष्ण भगवान ही ये नाटक जो है ना, ईश्वर ही दिखा सकते हैं, इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। तो अभी ये 26वां श्लोक पढ़ते हैं कि भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन है। तो डिवोटिस भक्त लोग जो है कि उनका ईश्वर से नज़दीकी यहाँ बहुत है, प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ठीक ठीक समझ पाते हैं। जैसे वो बांस के पर्दे के पीछे की महिलाओं को देखने के लिए उन्हीं के ही लोग जा सकते थे, ठीक इसी तरह ईश्वर को समझने के लिए भक्त ही जान सकता है। जो अनन्य भक्त जो है वो ठीक ईश्वर की छोटी छोटी बात को जानता है, वो ईश्वर उनको प्रकट भी कर देते हैं। तो ही एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू सच डिवोटीज, दिखाते हैं ईश्वर, माने उनके भक्तों को दिखाते हैं। ये इसमें अंतिम ठाकुर का एक छोटा सा उदाहरण देखकर मैं समाप्त करूंगा। ठाकुर के उदाहरण कई बार बोले हैं वचनामृत में कि दूध और पानी मिक्स करके हम अगर रख देते हैं मिला कर, तो श्वान जो हंस जो है
हंस इसको उन अंदर एक ऐसा कैपेसिटी है, वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, पानी को ऐसे ही रहता है, और हंस के अलावा उसको कोई नहीं कर सकता, बत्तख भी नहीं कर सकती है। तो ये जिस तरह का है उसी तरह का ऐसे कोई ईश्वर है। ईश्वर मिले हुए हैं किसके साथ? जगत प्रपंच के साथ, माया के साथ, प्रकृति के साथ, और प्रकृति में रहे हुए सारे जीवों के साथ ईश्वर मिले हुए हैं। लेकिन उसको कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के भक्त समझ सकते हैं, बाकी कोई उसको समझ नहीं सकता है। परमहंस, हंस और ये परमहंस, हंस प्राणी में आ जाता है जो दूध को और पानी को निरक्षीर विवेक उसको कहते हैं। निरक्षीर, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, निरक्षर विवेक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड अनरियल। ये सत्य और मिथ्य, लीला और नित्य, ये दोनों बीच में फर्क जो कर सकते हैं कौन? परमहंस लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह का परमहंस स्थिति में पहुंचना ये सभी का कर्तव्य हम लोगों का है। तभी जाके ईश्वर को समझ में आएगा, लेकिन बहुत बहुत साधना की आवश्यकता है। तो मैं यही मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं समय भी समाप्त होने जा रहा है। ये 26वां श्लोक में हम रखते हैं और 4 श्लोक बच गया इसमें, और अगले रविवार को फिर हम लोग इसके ऊपर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं एक आप लोगों से पुनः फिर मैं बारंबार बोलता हूँ, प्रश्न अगर कोई हो तो, अगर आपको हो समझ में कोई चीज़ ना आ रही हो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाने के बावजूद भी कभी कोई कोशिश करता हूँ कि जितना थोड़े सा शॉर्ट में समझाने के लिए, ताकि थोड़ा दिमाग में आए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी भक्तों को कोई डाउट है, तो मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप में भेज दें मैसेज, क्या प्रश्न है, ताकि अगले बार ये प्रश्न का उत्तर हम दे सकें आपको। तब तक के लिए मैं आपसे आज विदाई ले रहा हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।